दोस्तों वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ियों के यूट्यूब चैनल क्या भारत में फिर से खोल दिए गए हैं। क्या मोदी सरकार ने बैन हटा दिया है? पब्लिक बेहद गुस्से में है, सरकार से सवाल कर रही है कि जो खिलाड़ी भारत को कोसने का काम करते हैं क्या उन पर डिजिटल स्ट्राइक खत्म हो गई है? क्या 2 महीने में हालात बदल गए हैं जो सरकार ने इनके यूट्यूब चैनल फिर से खोल दिए? दोस्तों पहलगाम टेरर अटैक के बाद जब मोदी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, तो सबने तारीफ की क्योंकि सरकार ने साफ किया था और भारत की जन भावना भी थी कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता, आतंकवाद और खेल एक साथ नहीं चल सकता, और यह भी नहीं चल सकता कि भारत से व्यूवरशिप पाओ और डॉलर में पैसा कमाओ। इसीलिए सबने तारीफ की क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा बिजनेस बन गया था। अपने खिलाड़ियों को गाली दो, भारत के खिलाड़ियों की तारीफ करो और क्रिकेट पर पैसा कमाओ। लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो सब चुप रहते हैं पाकिस्तान में। यह मानने को कोई तैयार नहीं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। इसी वजह से हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं गई। इस मुद्दे पर भी बीसीसीआई को कोसने का काम किया, भारत सरकार को कोसने का काम किया पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों ने। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भी इंसानियत दिखाने की बजाय बहुत सारे खिलाड़ियों ने जहर उगलने का काम किया, जैसे कि शाहिद अफरीदी। अब शाहिद अफरीदी का चैनल भी फिर से भारत में दिखाई देने लगा है। शोएब अख्तर, कामरान अकमल, सबके यूट्यूब चैनल भारत में खोल दिए गए हैं। ऐसा लगता है क्योंकि यूट्यूब पर उनके वीडियो दिखाई दे रहे हैं तो पब्लिक सवाल उठा रही है कि 2 महीने में आखिरकार क्या हालात बदल गए? क्या पाकिस्तान सुधर गया है या ये खिलाड़ी सुधर गए हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी शाहिद अफरीदी लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और इनका यूट्यूब चैनल फिर से दिखाई दे रहा है। पब्लिक इस मुद्दे पर क्या कहती है सरकार को? शाहिद अफरीदी का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बैक आ गया है, शोएब अख्तर का भी आ गया है, बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ऑनलाइन फिर से बैक आ गए हैं। भारत के लोगों के साथ आखिरकार ऐसा मजाक क्यों? आगे एक और भाई साहब कहते हैं सब ढोंग था, बीसीसीआई को दरअसल पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेलना है, इसीलिए फैसला लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि ऑपरेशन सिंदूर को कायराना कृत्य बताने वाले पाकिस्तान के प्रसिद्ध लोगों के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में क्यों विजिबल होने लगे हैं? यह पहलगाम के शहीदों का अपमान है। तो पब्लिक सवाल उठा रही है इन खिलाड़ियों की फोटो लगाकर, खासकर शाहिद अफरीदी को लेकर बहुत गुस्सा है कि इनका यूट्यूब चैनल भी भारत में फिर से दिखाई क्यों देने लगा है। और दोस्तों सिर्फ बड़े खिलाड़ियों की बात नहीं है, बहुत सारे चैनल जो ब्लॉक किए गए थे वो वापस से विजिबल हो गए हैं भारत में। इसीलिए पब्लिक सवाल कर रही है कि 2 महीने में क्या बदल गया? अभी तो पहलगाम वाले आतंकियों को हमने पकड़ा तक नहीं है, उसके बावजूद 2 महीने बाद अगर क्रिकेट खिलाड़ियों के यूट्यूब चैनल खोल दिए गए हैं तो फिर बंद क्यों किया गया था? पब्लिक ये सवाल उठा रही है कि आखिरकार बदल क्या गया है? क्या पाकिस्तानी जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो सुधर गए हैं या पाकिस्तान की सरकार सुधर गई है, या दोनों देशों के रिश्तों में कोई फर्क आया है? खबर यह भी आ रही है कि एशिया कप पर भी अब विचार चल रहा है, भारत को उसकी मेजबानी करनी है। पहले खबर यह आई थी कि भारत ने मेजबानी से इनकार कर दिया है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि एशिया कप फिर से हो सकता है। तो क्या इसीलिए यह कदम उठाया गया है कि एक एक कदम करके थोड़ा सॉफ्ट फैसले लिए जाएं ताकि हालात थोड़े से क्रिकेट के लिए सामान्य हो सके, फिर जनमानस ज़्यादा सवाल ना पूछ सके कि आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ कोई खेल नहीं होगा, अब पाकिस्तान के साथ क्यों खेल हो रहा है? दोस्तों पब्लिक का यह गुस्सा बिल्कुल वाजिब भी दिखाई देता है क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई के हालात बने थे उसके बाद ये सारे यूट्यूब चैनल वाले एक्सपोज भी हो गए हैं। जो लोग बाबर आजम को गालियां देते थे, विराट कोहली को किंग बताते थे, आपने देखा होगा वो यूट्यूब चैनल वाले भी जब भारत ने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया उनके, तो फिर अपनी असलियत पर आ गए। पहले पैसे के लिए तारीफ करते थे लेकिन दिल से फिर गालियां देने लगे, भारत के लोगों को भी गालियां दी। तो क्या ऐसे यूट्यूब चैनल वालों के यूट्यूब चैनल भारत में दिखाई देने चाहिए जो सिर्फ पैसे के लिए इंडिया के खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए अपने देश के खिलाड़ियों को गालियां देते हैं, लेकिन जब पैसा बंद हुआ तो असलियत सबके सामने आ गई थी। ऐसे में ठीक कर दिया था मोदी सरकार ने कि उनका यूट्यूब से भारत की व्यूअरशिप वाला बोरिया बिस्तर बांध दिया था। तो अब आखिरकार यू टर्न लेने की जरूरत क्या है, ये सवाल पब्लिक उठा रही है। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।